समझ अज़हर गए? भाई, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपकी भाई का। और हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन भी की हुई है, प्राइवेट में भी और ग्रुप्स में भी, कि हाथ से रोकना बुराई को ऑप्शन है कि नहीं, उस हदीस की पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा-सा ये भी उम्मत को बता दें कि हाथ से रोकना क्या है? हाँ, हाथ से रोकने से मुराद क्या है? ठीक है ना? हाथ से रोकने से मुराद है क्या? ये डिफरेंट मौकों पे डिफरेंट होगा। इसके ऊपर है ना तफ़सील से बहस की जा सकती है। अब उसमें हदीस में ज़िक्र क्या आता है कि जब भी बुराई देखो, या तो हाथ से रोको, ठीक है? अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुँह से बोलो, मुँह से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाना, और ये बट थोड़ा कमज़ोर तरीन इसका दर्जा है। तो ये जो है सो ऐसा उस हदीस में आता है। अब इसके आगे ये तफसीर ये बनेगी इस हदीस की कि ये जो आता है ना हाथ से रोकना, ये ऐसा नहीं कि तुमने हाथ चलाना है या फिर मारना है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका जो सिचुएशन पे डिपेंड करिए, मतलब आप जा रहे हो रास्ते से, ठीक है ना, थोड़े बहुत लफंगे लोग एक चीज को छेड़ रहे हैं, ठीक है, तो उधर आपने हाथ से रोकने से मुराद क्या है कि आपने उन्हें डिफेंड करना है, उस चीज को डिफेंड करना, जाहिर सी बात है जितना हो सकता है कॉम्बैक करके उस चीज को डिफेंड कर लेना, ठीक है। ये चीज होती है इधर हाथ से रोकना, ठीक है। अब एक और एक हाथ से रोकनी चीज है, वो है एक्शन लेना, ठीक है ना। मसलन कभी कभार हाथ से नहीं रोका जाता, ठीक है। अब मैं समझ लो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई जी गलत चीज हो रही है, मैं उसके खिलाफ मैं एज एन मैं एक बड़े पोस्ट पे बैठा हूँ, ठीक है ना, तो मैं एक्शन ले रहा हूँ उसके खिलाफ। मैं क्या ले रहा हूँ भाई? एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मेरा हाथ से रोकना ही हुआ। मैं एक बड़े पोस्ट में बैठा हूँ, उसके बाद में मैं अपने जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें कुछ दे देता हूँ भाई, कि ये ऑर्डर दे देता हूँ कि इसको रोक दो, तो ये भी मैंने हाथ से ही रोका है, ठीक है ना, एक्शन लिया है। अब इसके बाद में आता है कि अगर हाथ से नहीं रोको तो मुंह से रोको। मुंह से रोकना क्या है? ये है प्रोटेस्ट कर। क्या है प्रोटेस्ट कर? आप लेक्चर के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, कोई गलत चीज होती है, जैसे कि सुबहान ने, कोई इजाजत है कि नहीं पता नहीं, बट एक बार इसके क्लास में ऐसा कुछ हुआ था कि इस्लाम के खिलाफ नमाज हुई थी, वो खुद ही सुनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो माशाल्लाह से सुबहान ने उठ के उसके अंदर आवाज बुलंद की थी कि ये चीज आपने गलत बताई है सर, ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को। तो ये होता है मुंह से रोकना। अब इसके बाद जो आता है ना, आता है दिल में बुरा जानना। ये होता है प्रोटेस्ट कि आप मुंह से रोक रहे हो, ठीक है, ये होता है प्रोटेस्ट। अब इसके बाद में आता है दिल में बुरा जानना, कि भाई गलत हो रहा है, ठीक है, मैं इसको दिल में बुरा जानता हूँ। पर ये भी कर सकता है इंसान, जायज है, ये भी कर सकते हैं इंसान, जायज है, ये चीज पे कोई कतई नहीं। पर एज अ मोमेंट एक्शन लेने पे ज्यादा होना चाहिए। अब एक्शन हमेशा यही नहीं होता कि आपने जाके वही करना है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ पे आपके पास में अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। एज एन स्टूडेंट अगर आप लेक्चर के अंदर हो, ठीक है ना, और आपके सर कुछ गलत कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, तो आपका एक्शन क्या होगा? आप इधर हाथ से किताल क्या होगा आपका, कि आप लेक्चर से निकल जाए, या फिर आप उनका लेक्चर अटेंड करिए, आपने एक्शन लिया है उसके खिलाफ, ओके। अब अगर आपने प्रोटेस्ट किया, खाली आपने मुंह से बोला, तो ये भी सही है। तो ये चीज डिफ्रेंशिएट करती है हर जगह पर। बट आपकी आपकी पावर, उधर आप क्या पावर होल्ड कर रहे हो उस मुकाम पे, वो चीज भी इसमें मैटर करती है, ठीक है ना। अब एक बंदा कोई पावर ही होल्ड नहीं करता, और उसके सामने ऐसी सिचुएशन है कि भाई वो मर ही जाएगा अगर उसने कुछ कहा, तो उसके लिए जायज है कि अगर वो अपने दिल में बुरा जाने इस बात को, ठीक है। सहाबा किराम भी ऐसे बहुत सारे औकात थे जिस वक्त दिल में बुरा चीजों को जाने हैं, ठीक है ना। अनस इब्न मालिक के बारे में आता है कि जब हजरत हुसैन इब्न अली का सर लाके रखा गया, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, इन्होंने हुसैन इब्न अली को इस तरीके से मजलूमाना शहीद करा। सही बुखारी में हदीस। तो इस हदीस में आता है अनस इब्न मालिक कहते हैं कि सबसे ज्यादा हम शक्ल था। अब उधर वो हाथ से किताल क्या करते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते थे ना, कुछ 100 साल के हो गए थे, क्या हाथ से किताल करता है, ठीक है ना। लोगों को धक्का देते, क्या करते, या फिर उधर से चले जाते, क्या करते। तो उन्होंने मुंह से किताल किया कि जो है सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि तू गलत कर रहा है, ठीक है। और उधर बहुत सारे सहाबी रसूल थे जिन्होंने दिल में बुरा जाना उस चीज को। तो ये चीज मैटर करती है कि आपके पास में कितनी पावर और कितनी अथॉरिटी है। होप सो मतलब समझा होगा कि क्या मतलब होता है तीनों चीज का, ठीक है। अज़हर भाई, बिल्कुल ये भी चीज़ हमें सीरत से मिल जाएगी। वो प्रिसाइज़ एक्शन लेना, एक एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन देना, वही है हाथ से रोकना। ये भी हमें सीरत से मिल जाता है। जैसे कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है किसी बंदे से, जब फ्रॉड लगा रहा है, तो हम उसको फ्रॉड से बचा लें और उसको समझा दें कि फ्रॉड लगाना, तू फ्रॉड नहीं लगा सकता, ना कि उसको जाके गोली मार दें। और अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है, तो उस रेप होने वाली लड़की और उसके रेपिस्ट के बीच में आ जाए, पुलिस को कॉल कर दें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक्शन के अकॉर्डिंग जो प्रिसीजन वो रिएक्शन देना ना, ये भी हमें सीरत से मिल जाता है कि हाथ से रोकना क्या है। कुछ जगह में मुँह से रोकना भी हाथ से रोकना बन जाता है, जैसे आपने बताया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अज़हर भाई, जो मतलब कि अगर आपके पास ताकत है ना, तो फिर ये ऑप्शन नहीं रहता। फिर ये आप
पे वो बन जाता है, आपका इस्लामिक फ्रीज़ा बन जाता है, अगर आपके पास ताकत है तो। ज़ाहिर-सी बात है अगर ताकत नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन ही आपका इस्लामिक फ्रीज़ा बनेगा और अगर कोई बिल्कुल ही वो कमज़ोर है या लाचार है तो उसके लिए थर्ड। लेकिन अगर आपके पास ताकत है तो सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए, ये आपके लिए इस्लामिक फ्रीज़ा वही है जो आपके पास ताकत है। कोई तो बात है ना, सबसे पहले तो इसके तहत है ना वही लानती लोग बनते हैं जो कि है ना इस्लामिक हुक्मरान हमें जितने भी सऊदी अरब के होगा, ठीक है ना, इराक के हो गए, ईरान के हो गए, जितने भी है, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जितने भी हुक्मरान है, नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, या फिर जितने भी है, ये सारे के सारे लानत के मुस्तहिक है। इनके पास में पावर है, कुछ करते नहीं फलस्तीन के लिए, ठीक है ना, अपने खा के बैठने सिर्फ हराम खोरिया कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो उधर के लिए कुछ करते ना तो इधर के लिए कुछ करते, किसी के लिए भी कुछ नहीं करते। पावर तो इनके पास में है ना, कर सकते हैं ना, एक्शन ले सकते हैं ना, नहीं लेते भाई, ठीक है। ये सारे के सारे लानत के मुस्तहिक हुए थे। तो असल में ना पावर का मतलब ये है कि इनके पास पावर है भाई, पर वो करप्शन को ठीक नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है, इनके पास में पावर होके भी ये सारी की सारी चीजें नहीं करते, ठीक है।